अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर 2। तो हमारे लेक्चर 2 का फर्स्ट टॉपिक है एम्पीरियल एम्पियर्स सर्किट का। ये भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। बेसिकली बेयर्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये कि ई डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू ई नॉट आई। तो वेयर आई इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ, करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ। लाइक एक क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट करंट फ्लो होना चाहिए। और यहाँ पे म्यू नोट क्या है? तो म्यू नोट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबल पर एरिया, तो पर एम्पेयर पर मीटर। तो यहाँ पे वेबल क्या है? वेबर इज इक्वल टू टेस्ला स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, राइट? एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। हम इसके थ्रू किसी सोलेनाइड की फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सोलेनाइड क्या होता है। सोलेनाइड इस तरह का स्प्रिंग नुमा वायर कह सकते हैं हम। तो फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड जो कि आएगा ड्यू टू सोलेनाइड। तो P इक्वल टू नोट एन आई। तो यहाँ पर ये एन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी म्यू नोट और आई का तो मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो जो एन है ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बेसिकली ये इसकी लेंथ होगी। और नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 6। तो मतलब इस सर्टेन लेंथ के अंदर इसकी 6 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ ये 1 मीटर इसकी अगर लेंथ है, तो इसका जो स्मॉल एन होगा वो क्या होएगा? 6/1। तो 6 आ जाएगा। तो ये हम इस तरह से फाइंड करते हैं स्मॉल एन। तो एक और चीज़ हम इस एम्पियर लॉ के थ्रू फील्ड ड्यू टू टोरॉइड भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी इसी से मिलता जुलता होता है सोलेनॉइड से। फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू यू नॉट एन आई, वेयर N इज इक्वल टू N/2 पाई R। बेसिकली मैं ये बताता हूँ टोरॉइड क्या होता है। अगर हम सोलेनॉइड को सर्कल की शेप दे दें तो वो टोरॉइड बन जाएगा। लाइक ऐसे ऐसे करके मैं सर्कल दे दे के ऐसे कर दूं तो ये टोरॉइड टोरॉइड होता है, राइट? तो इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आता है जो कि एनईटी में बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है। इवन कि जब मैंने एनईटी दिया था तब भी ये आया था। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। मैग्नेटिक फोर्स infinitely long parallel current carrying wires।
बेसिकली हमने फोर्स का बिहेवियर बताना है, वो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, तो हमने उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स जो पैदा होगी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम कुछ जो है, इन्फिनिट लाइन है, एक इसकी डायरेक्शन यहाँ है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और ये लेंथ इन्फिनिटी है, राइट। तो अब और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो अब हमने ये बताना है कि यहाँ पे ये दोनों वायर्स अट्रैक्ट होंगी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स पैदा होगी क्योंकि करंट मूव कर रहा है। तो ये बताना है कि इन दोनों वायर्स के बीच में जो फोर्स पैदा होगी क्या वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी, राइट। तो हम यहाँ पर इसका बिहेवियर देखते हैं। तो राइट हैंड रूल जो कि थंब के साथ हम यूज करते हैं, लाइक हम थंब को इन टर्म्स इन करंट की डायरेक्शन में हम प्लेस आउट करते हैं और अगर हम फिंगर्स को बेंड करें तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब प्लेस करेंगे। तो ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में इतने अच्छे से नहीं करूँगा कर पा रहा, देखिए यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन में आप अपना थंब रखें और उसको जब रोटेट करेंगे तो वो जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो उसकी जो डायरेक्शन वो कुछ इस तरह से बनेगी और इसी तरह दूसरी साइड पे भी जब हम देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन किस तरह बनेगी, वो भी एंटी क्लॉक होगी, राइट। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ होगी और यहाँ से नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इस वाली लूप की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और इस वाली लूप की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, राइट। तो ये ऑपोजिट पोल्स हो गए, लाइक एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंट बिहेवियर है, दूसरी साइड पे उसके ऑपोजिट बिहेवियर है। जैसे कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं तो इसी तरह ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्शन पैदा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसके बाद हम इसी का दूसरा बिहेवियर देखते हैं और उसमें ये है कि इसी तरह जो पैरेलल वायर्स हैं जिनके थ्रू करंट पास कर रहे हैं, लेकिन इस बारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो एक की डायरेक्शन है इस तरह और दूसरे की डायरेक्शन है इस तरह, सॉरी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अब हम यहाँ पे सेम सर्कल बनाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इस वाली लूप की वो होगी ऐसे करके, राइट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, एक की एंटी क्लॉकवाइज है और एक की क्लॉकवाइज है, इसकी होगी क्लॉकवाइज। ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है और ये है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों सेम सेम साइड्स है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें रिपल्जन आएगी, जैसा कि मैग्नेटिक में साउथ साउथ रिपल्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, वो है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइक एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखें तो उसके ऊपर क्या बिहेवियर आएगा, राइट। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो अब हमने देखना है कि और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, राइट? जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से पैदा होती है। तो हमने कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो होती है क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था, लेकिन हम उसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा, वो था एफ एम इज इक्वल टू क्यू टी क्रॉस, राइट? तो बस हमने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमने बिहेवियर फाइंड करना है तो सिंपल हमने एफ इज इक्वल टू, जो कि ये लोरेंट फोर्स है, एफ ई प्लस एफ एम, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को ऐड कर देंगे तो बन जाएगी लॉरेंट्ज फॉर्म। तो इसके बाद हम लॉरेंट्ज फॉर्म का फॉर्मूला बनाते हैं, वो है क्यू प्लस क्यू टाइम्स वी क्रॉस। तो यहाँ से जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स प्लस वी क्रॉस। तो यहाँ पर हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स की कंप्लीट हो जाती है। तो इसी का एक सब टॉपिक है, लॉरेंट्ज फोर्स का एक सब टॉपिक है, वो है मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली हम उस सर्टेन चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? तो मैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो वो आएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फिलहाल हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करेंगे। तो बेसिकली एज यू ऑल नो कि अगर वी ओ सॉरी अगर वी और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और देन एफ एम विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, राइट? तो इस डेरिवेशन में एक शर्त ये है कि जो चार्ज पार्टिकल एंटर होगा फील्ड के अंदर वो परपेंडिकुलर ही होगा, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात की है। तो अगर वो परपेंडिकुलर एंटर होगा तो वी और बी आपस में जब परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स भी परपेंडिकुलर होगी। तो वो उस मोशन को उसको परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से हमारे पास एक सर्कुलर फोर्स पैदा हो जाएगी। चार्ज जो होगा वो सर्कुलर मोशन में करने लग जाएगा। तो अगर चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पास कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, जो कि है एम पी स्केयर अपॉन आर। बेसिकली यहाँ पे मैं लॉजिक समझाना चाहता था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मोशन स्टडी करने के लिए एफ एम इज इक्वल टू एफ सी कर देंगे, राइट? तो एफ एम और एफ सी को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास लास्ट में एक जनरल फॉर्मूला आएगा, रेडियस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू पी, वेयर पी इज अ मोमेंटम। तो हम इसको एम वी अपॉन क्यू पी कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर पी जो है वो मोमेंटम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर है वो उस जो मोशन होगा उसका एक रेडियस कह सकते हैं हम, या क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्रिएट हो रही है तो हम उसको एक रेडियस कहते हैं। तो बेसिकली जो इसका जो मोशन होगा वो ये बनेगा कि यहाँ से चार्ज एंटर कर रहा है, तो करते करते मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही एंटर होगा तो इस तरह सर्कल करते करते आगे जाता रहेगा, सर्कुलर मोशन में आगे जाता रहेगा। तो यहाँ पर ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अगर आप इसको इमेजिन करना चाहो। तो आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।